तो क्या हाल चाल है आप सभी के। देखो यार, आ चुका हूं मैं आज एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक कर रहे हैं। देखो यार, इंग्लिश की चैप्टर नंबर 3 करेंगे उसका, जिसका नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। अब देखो, चैप्टर का नाम टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग नहीं है, मतलब है तो है, लेकिन इस चैप्टर में सही में दो स्टोरी है। ठीक है, तो हाँ, इस चैप्टर की जो दो स्टोरी है ना, उनको हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, तुम्हारे आगे समरी दे देंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका पहला पार्ट, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा मैं तुम्हारे को बताता हूँ ना, कि देखो यार, इसमें ऐसा होता है कि यार एक ऐसा बच्चा होता है जिसे कहते हैं भोंदू बच्चा, जिसे भाई हर चीज से डर लगता है। बचपन में मैं भी ऐसे ही था, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसके घर वाले उसको उसको भाई उड़ाना चाहते हैं। अब तुम कहोगे भाई बच्चा, अरे भाई सीगल का बच्चा होता है। सीगल तुम्हारे को पता है ना, एक चिड़िया है ना। तो उसका बच्चा होता है, वो क्या होता है, उसे ना उड़ने से बहुत डर लगता है। तो उसके घर वाले पूरी जिसे कहते हैं जान लगाएंगे कि भाई ये इसको हम उड़ा के रहेंगे। तो देखो यार, ज्यादा बात चीत आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो यार, चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम्हारे को बताता हूँ, जो सीगल है उसके फैमिली में 6 मेंबर्स है। ठीक है, तो एक तो सीगल खुद हो गया, जो जो भाई डरता है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है वो है उसके दो भाई, एक बहन है और एक माँ और एक बाप है। ठीक है, अब ये जो सीगल होता है ना, इससे ना डर लगता है कि भाई यार मैं उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे ये लगता है कि यार जो मेरे पंख है, मेरे को उड़ते हुए मेरे को ही सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पंख भाई मेरे को ही सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके जो दो भाई और बहन है, वो उड़ सकते हैं। और बल्कि उस उन दोनों के जो वो उसके भाई बहन है, उनके क्या है, उनके पंख भी उससे छोटे हैं। उनके पंख उससे छोटे हैं, और वो खुद डर रहा है कि भाई यार मेरे पंख मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। अब जो है, पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि यार उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए, लेकिन नहीं उड़ता है। तो क्या करता है कि जो पेरेंट्स है, वो एक नई तरकीब इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, जिस चट्टान पर जो है सीगल था, वहां से उड़कर दूसरी चट्टान पर चले जाते हैं। अब जब पेरेंट्स गए तो सीगल के भाई बहन भी उड़ते हुए उधर चले जाते हैं। लेकिन अब सीगल को जो है डर है कि यार कहीं अगर मैं गिरा, मैं मर गया, अरे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सीगल को एक डर है ना। तो वो पहले तो ट्राई करता है कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है, वो क्या है, चट्टान के आखिरी कोने तक जैसे ही पहुंचता है, वो ना नीचे देखता है और वो डर जाता है कि नहीं, ना 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 ना, यहाँ से तो भाई गिर जाऊंगा मैं। अब इसमें क्या होता है कि वो जो है उस चट्टान पे वापस पीछे चल जाता है भाई, डरते डरते कि नहीं भाई ना, बिल्कुल नहीं, मैं उड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो वापस चल जाता है चट्टान के पीछे। अब चट्टान के पीछे जहां पर एक होल था, जहां पर उसके परिवार ने पिछली रात काटी थी, अब वो जा करके उस होल में क्या करता है, बैठ जाता है। अब उसके घर वाले तो यार जेन्युइन तौर पे है कि यार उसके घर वाले खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि यार वो उड़ ही नहीं पा रहा है। एक एसेंशियल चीज है ना एक बर्ड के लिए कि वो उड़ पाए। तो उसके घर वाले जो है उसको डराते धमकाते हैं। डराते इन द सेंस, वो यार आसमान में उड़ करके आवाजें लगा रहे हैं, और उसको क्या धमकी देते हैं कि अगर तू नहीं उड़ा तो तेरे को हम खाना नहीं देंगे। अब भाई खाना नहीं देंगे, बहुत बड़ी धमकी हो गई। अब इसमें क्या होता है कि अब देखो यार, ओशियन है, ओशियन के पास भाई इतनी गर्मी है, ऊपर से दोपहर का समय, दोपहर के समय में भाई किसको भूख नहीं लगेगी। उसने वो धमकी तो सुन ली कि यार अब क्या होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यार डर रहा है उसको। अब वो ना बैठा बैठा क्या देख रहा है, वो बैठे बैठे ये देख रहा है कि उसके घर वाले, यानी कि उसके जो पेरेंट्स है, वो उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि ओशियन में कैसे चला जाए। और आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे हैं कि यार ओशियन के ऊपर कैसे उड़ा जाए, ओशियन के अंदर से मछलियां कैसे पकड़ी जाए। अब क्या होता है कि जो सीगल है, उसका जो बड़ा भाई है, वो क्या करता है, एक मछली पकड़ लेता है जिसका नाम है हैरिंग, हैरिंग फिश। ठीक है, तो हैरिंग फिश वो पकड़ता है। अब हैरिंग फिश जब वो पकड़ता है, वो चट्टान पे जाता है, और भाई हैरिंग फिश पकड़ने के बाद जब वो चट्टान पे जाता है ना, उसके पेरेंट जो है उसकी बड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। यानी कि उसके जो मॉम डैड या मदर फादर है, वो उसकी बड़ाई करनी शुरू कर देते हैं कि यार यही तो हमारा बेटा है जो कुछ कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, यही तो है जो है। दिस इज व्हाट इट इज, जिसे कहते हैं इट इज व्हाट इट इज, है ना। तो यही है जो कुछ कर सकता है। अब यंग सीगल जो है, उसे यार थोड़ा तो बुरा लगा कि नहीं यार, काम खराब हो रहा है। और बुरा लगने के साथ अब उसके घर वालों ने उसको धमकी दी है कि यार जब तक तू उड़ेगा नहीं, तब तक तेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो भाई बुरा लगने के साथ उसको भूख भी लगी हुई है। अब क्या करता है ना कि जो सीगल है, वो थोड़ा चंट आदमी सा है। वो क्या करता है, वो एक्टिंग करता है बेहोश होने की। अब जिस प्रकार से एक सीगल जो है सो जाता है, उस प्रकार से वो सोने लगता है। अब उस पे ना उसके
भाई बहन नजर डालते हैं ना उसका फादर नजर डालता है। लेकिन देखो यार, मदर उस पे नजर डालती है, लेकिन नजर डालने के बाद वो दिमाग ही दिमाग में सोचती है यार कैसा बेटा पैदा किया है। इतने ड्रामे तो यार, इतने ड्रामे तो यार कोई एक्टर भी नहीं करता होगा, है ना। तो वो यही चीज सोच रही होती है, नहीं यार ड्रामे कर रहा है ये लड़का। तो अब क्या करता है कि जो मॉम है वो ना उसको लालच देने की कोशिश करती है। लालच देने की इन द सेंस, मॉम क्या करती है कि एक मछली लेती है और उस मछली को चट्टान पे जा करके मारती है। यानी कि चट्टान पे जाती है और उसको चट्टान पे मारती है। अब जैसे ही मछली को चट्टान पे मार रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मछली टूट जाती है। अब मछली जो है टुकड़ों में टूट जाती है। अब देखो, जब मदर ने वो मछली टुकड़ों में तोड़ दी तो सीगल को भी था कि नहीं यार मेरे को तो भूख लगी है। तो सीगल क्या करता है, सीगल रोने लग जाता है कि मेरे को भाई मछली चाहिए, मेरे को मछली चाहिए, है ना। तो मदर जो है उसको इग्नोर मारती है। मतलब मदर का एटीट्यूड इस प्रकार था कि यार लेना है तो खुद ले ले, है ना, मैं उधर नहीं आ रही। लेकिन सीगल जो है रोना छोड़ता नहीं है। वो रोता ही रहता है कि मेरे को चाहिए तो चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, बस चाहिए। अब क्या होता है कि जो मदर होती है सीगल की, क्या होती है, जो मदर होती है उसको देख करके एकदम से रोता हुआ सीगल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीगल की मदर है वो मछली लेकर के सीगल के पास आती है। लेकिन वो सीगल के पास आने से पहले कुछ दूरी पे रुक जाती है। और वो दूरी इतनी होती है कि अगर जो सीगल है चट्टान से कूदता है तो पक्की बात है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। सीगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर सीगल उस चट्टान से कूदता है तो पक्की बात है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। अब देखो यार, उसको भूख तो लगी है, एकदम वाली भूख लगी है। अब जैसे ही वो देखता है कि यार मेरी मम्मी उधर है, खाना है उधर, तो वो ना बिना कुछ सोचे कूद जाता है। अब जैसे ही वो कूदता है यार, उसके दिमाग में इस दौरान क्या चल रहा है, खाना खाना। और जैसे ही वो कूदता है भाई, उसके दिमाग में खाना वाला खत्म। अब उसकी जो दिमाग है वो है कि भाई बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मैं तो मर गया भाई। उसका जो दिल है एकदम धक 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 मेट्रो ट्रेन की तरह चलना शुरू हो जाता है ना। मतलब चलना क्या शुरू हो जाता है भाई, मेट्रो ट्रेन की तरह क्यों चलेगा। अरे भाई साहब, उसका दिमाग दिमाग नहीं, सॉरी, उसका जो दिल है वो रुक ही जाता है कि भाई अब तो मर गया, अब क्या फायदा। धक 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 तब होती है जब डर लगता है ना। वो तो कूद चुका है, उसकी तो ऐसी तैसी हो चुकी है। उसका जो दिल है वो प्रॉपर तरीके से जो है रुक जाता है। अब सीगल जो है, देखो यार, सीगल की आंखें बंद है, सब कुछ बंद है कि भाई अब सब कुछ राम भरोसे है। लेकिन वैसे ही सीगल जो है अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि यार मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो भाई एकदम तरीके से उड़ रहा हूँ। और उसके पेट से जो हवा पास हो रही है ना, उड़ रहे हैं तो भाई एरोडायनेमिक्स जो होते हैं ना, उसके हिसाब से हवा जो है उसके पेट से होते हुए काटती हुई जा रही थी ना। तो उसको उस हवा को महसूस करते हुए बहुत मजा सा आ रहा था। अब जो उड़ रहे हैं तो उसके जो विंग्स में कट्स होते हैं ना, उसमें प्रेशर फील हो रहा था। तो उसको देख करके भाई, उसको फील कर करके सीगल को तो देखो भाई मजा आ रहा था, है ना। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। अब जो है वो जस्ट उड़े जा रहा है, एकदम उड़े जा रहा है। क्यों? क्योंकि यार जस्ट अभी उसने सीखा है, चलना सीखा उसने। मतलब इन द सेंस चलना ही बोलेंगे, चिड़िया के लिए चलना यानी कि उड़ना, है ना। तो उसने जस्ट अभी उड़ना सीखा है और अभी वो इतना एक्साइटेड था कि भाई बस खत्म है। क्यों? क्यों? भूख का चक्कर बाबू भैया, भूख का चक्कर, ठीक है। अब क्या होता है, भूख के चक्कर में एक्साइटेड भी था और ये भी था कि भाई उड़ पा रहा है। अब उसके घर वाले भी उड़ना शुरू कर देते हैं उसके साथ। अब जो सीगल है वो नीचे देखता है तो उसे जो है नीचे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कारपेट दिखाई देता है। अब जो ग्रीन कारपेट इधर बोला गया है वो कोई कारपेट नहीं है ना, वो घास है। ग्रीन कारपेट यहाँ पर बोला गया है ओशियन को। किसको? ओशियन को यहाँ पर जो है ग्रीन कारपेट बोला गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो जो है उसकी जो फैमिली है वो ओशियन के ऊपर जाने लग जाती है कि भाई अब ओशियन में फ्लोट करेंगे, है ना। तो जैसे ही उसकी फैमिली जो है ओशियन पर लैंड करती है तो उसकी फैमिली फ्लोट करना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सीगल है वो इतना डरपोक है कि ओशियन से भी डर रहा है कि यार इधर उतरा मर ना जाऊं या कुछ हो ना जाए। तो अब देखो यार, भूख भी थी उसके पास, मतलब उसको भूख तो लगी थी और इतनी एनर्जी भी नहीं थी उसके पास कि भाई वो कि मतलब उड़ता ही जाए, उड़ता ही जाए, उड़ता ही जाए। तो वो क्या करता है कि वो ना चले जाता है ओशियन में। अब देखो यार, सीगल एक का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि भाई सीगल अगर ओशन में चली जाती है ना, जब तक या तो उसकी डेथ नहीं होती या तो फिर उसको कोई मार नहीं देता, तब तक जो है उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी होती है कि तब तक जो है सीगल डूब ही नहीं सकता। मतलब सीगल अगर ओशन में है और सो जाए ना, तब भी सीगल कभी डूबेगा नहीं। तो उस चक्कर में क्या हुआ, जैसे ही ओशन में गया तो भाई ओशन में वो डूबा ही नहीं।
अब वहां से क्या होता है कि वहां से जो है सीगल को वाहवाही मिल जाती है कि नहीं यार इसने सीख लिया। अब वो खुश हो गया यार, बढ़ाई हो रही है, बढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ाई, कि भाई वाह भाई, बच्चे ने सीख लिया, यही यही तो है भाई, बड़े वाला कुछ नहीं है, अब यही है जो है ना। तो उसकी वाहवाही होती है और एंड में उसको खाने को मिल जाता है। अब देखो ये थी हमारी पहली स्टोरी। कौन चैप्टर का नाम क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी जिसमें सीगल के बारे में पढ़ा कि भाई सीगल किस प्रकार से डर रहा था और क्या सिस्टम था सीगल का। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। और इसी के साथ ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारे को वीडियोस में मजा आ रहा है ना, तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मजा नहीं आ रहा ना, तो पता है क्या करो, चैनल पे जाओ, है ना, और तुम किसी भी वीडियो को चक लो, समझो यार, उधर से नहीं समझ आ रहा तो भाई मजा नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो कि भाई मजा नहीं आ रहा, मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि ये चीज समझ नहीं आ रही। वैसे इंग्लिश की समरी है, तो समरी में अगर तुम बोलो कि कोई चीज समझ नहीं आ रही तो भाई तुम करना क्या चाहते हो पता नहीं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।